ओम शांति। हल्का या लाइट होना क्या? हल्का या लाइट होना क्या? समय अनुसार मनुष्य की जो अंदर की मंशा है वो हल्के होने की है, लेकिन बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसमें मनुष्य अपने को भारी महसूस करता जा रहा है। हम मानते हैं कि बहुत कुछ हमें करना है, लेकिन आध्यात्मिक लाइफ हमें यही सिखाती है कि हमें हल्का रहना है, लाइट रहना है। लेकिन इस लाइफ को समझने के बाद भी अगर हमारे अंदर भारीपन है किसी भी तरीके का, तो इस जीवन के साथ हम न्याय नहीं कर रहे हैं। हम मनुष्य कैसा सोचते हैं इसकी कुछ गहराई में हम चलते हैं। हमें इतना अच्छा जीवन मिला और हम दुनिया से बिल्कुल अलग तरह का जीवन जी रहे हैं। हमें स्थूल चीज़ें भी यूज़ करने को मिली और हम उन्हें यूज़ कर भी रहे हैं निसंदेह। लेकिन स्थूल चीज़ों की प्राप्ति आध्यात्मिकता में कहा जाता है कि दान की गई गाय के दांत नहीं गिनते। इसका अर्थ यह हुआ कि हमको जो भी प्राप्ति हो रही है वो सब दान की प्राप्ति है, लेकिन उसमें भी यदि हमारी बुद्धि थोड़ी भी उलझी है तो हम फंसेंगे। उसको बचाएंगे, उसको संभालेंगे और उसमें लगाव बढ़ेगा। ऋषि मुनि तपस्वी क्या करते थे? अपने साथ कोई स्थूल चीज़ रखते ही नहीं थे। रोज़ भिक्षा मांगते थे और उसे ही बनाकर खाते थे और रोज़ को रोज़ ख़त्म कर देते थे। जो भी चीज़ मिलती थी वह रोज़ का रोज़ ख़त्म कर देते थे, कुछ भी रखते नहीं थे। यहाँ तक कि उसका जूठन भी वो नहीं छोड़ते थे कि सुबह देखकर ये याद ना आए कि हमने ये रात को खाया था। आप सोचो, इतनी गहराई से वो अन्न का भी त्याग करते थे। बहुत कुछ आज हमको मिल रहा है, खाने की वैरायटी है, पहनने की वैरायटी है, सब कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जो मुझे अच्छा लग रहा है उस तरह का भोजन, उस तरह का पानी, उस तरह की सारी चीज़ें हमें चाहिए। अब आप ये बताओ, हल्कापन कहाँ से आएगा? लाइट हम कैसे होंगे? समय को देखिए कैसे बदल गया। हम सभी परमात्मा के घर में हैं या सेवा केंद्रों में या अपने अपने घरों में हैं। जो भी इस ज्ञान को, समझ को फॉलो कर रहे हैं, वे अपनी चॉइस के आधार से कभी भी कुछ खा पी नहीं सकते, ले नहीं सकते, रख नहीं सकते, जी नहीं सकते, लेकिन कर रहे हैं ना मिले तो मूड खराब होता है। ये भारीपन किस बात का है? ना मिलने का। और साथ में तुलना भी आ जाती है कि वो तो सारी चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं, हमें ही नहीं मिलता है। ये जो छोटी छोटी बातों का भारीपन है वो हमारे योग को बढ़ाएगा, सूक्ष्मता की ओर ले जाएगा या भारीपन लाएगा? अरे, अपना दायरा देखो कि आपकी बुद्धि किन किन बातों में है। अगर हम सूक्ष्मता से चेक करें तो हम सभी किसी भी अलग अलग विभाग में काम करने वाले इस यज्ञ में सभी के प्रति क्या एक जैसी भावना रख पाते हैं कि अरे बड़ा अच्छा है, वहाँ खूब अच्छी सेवा हो रही है, उनका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है? बल्कि एक और भारीपन है सेवा के निमित्त आत्माओं का कि अरे उनका ये सब इतना अच्छा क्यों हो रहा है। अब देखो, बाहर की दुनिया में कंपटीशन होना अलग बात है और ज़रूरी है क्योंकि उनको आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ तो हम निमित्त हैं, निमित्त रूप से सेवा कर रहे हैं। तो इन बातों में जाने से क्या हम एक नए तरह के कंपटीशन या ईर्ष्या को जन्म नहीं दे रहे हैं? इससे हमारा मन इतना भारी हो जाता है। और जब आप योग करने बैठेंगे तो उस समय, क्योंकि आपने कभी भी निमित्त रूप से कुछ कर्म ही नहीं किया है, तो परमात्मा के साथ जुड़ना भी अति मुश्किल हो जाएगा। हम योग लगाएंगे लेकिन स्थूल चीज़ों से। सूक्ष्मता लाना माना सूक्ष्मता के साथ एक एक बात को समझना, उसको जीवन में उतारना। निमित्त भाव और निमित्त भाव की गहरी फीलिंग हमें हल्का या लाइट बनाती है। हमारा दायरा यहाँ ही तक सीमित नहीं है। हम कपड़े से लेकर कपोल कथाओं तक अपनी बुद्धि को बिजी रखे हुए हैं। उस दुनिया में भी लोग ग्रुप बनाकर बैठते हैं तो दुनिया के लोगों की ही बातें करते हैं। आपको पता हो
कि हम भी आपस में मिलते हैं, आपस में बातें भी करते हैं, लेकिन किसकी बातें करेंगे? जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन बातों में भी इतनी स्थूलता है, तो उसमें हम ज्ञान चर्चा तो कर ही नहीं सकते। करेंगे तो सिर्फ वही बातें जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं। ये हमारे भारीपन को इतना बढ़ा देता है, तो कहाँ से हम मनसा सेवा कर पाएंगे। आप बैठते हैं तो वही बातें याद आती हैं जो आपकी होती हैं। इन सारी बातों से छूटना ही, इन सारी बातों से हटना ही हमको राजऋषि बनाता है और हम हल्का महसूस करने लग जाते हैं। इसलिए हल्का और लाइट होने के लिए इस सूक्ष्मता को और सूक्ष्मता के साथ समझें और आगे बढ़ें। अच्छा, ओम शांति।